प्रिय दोस्तों, नमस्कार। दूसरे जैसा दूसरा दूसरे जैसा कोई है ही नहीं। दूसरा कोई है ही नहीं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना न भूलें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमें हमेशा लगता है जैसे हमारे भीतर जब काम का भाव होता है, यानी वासना पैदा होती है। काम वासना की बात हो रही है अभी। तो वासना पैदा होती है तो दूसरे में वो प्रकट हो जाती है। दूसरे में जैसे किसी पुरुष को अगर वासना पैदा हुई है तो वो स्त्री को अपने अपने स्वभाव की, उसके अपने स्वभाव में जैसा है उसका स्वभाव, उसके अपने जीन्स जैसा कह रहे हैं, वैसे ही वो वासना दूसरे में उसी उसी जैसे कोई पुरुष है तो उसी स्त्री के साथ वो वासना के सपने उसी को आकर्षित करने लग जाता है। ऐसे ही कोई अगर स्त्री है तो जब उसके भीतर वासना आती है तो वो उसी प्रकार के पुरुष को आकर्षित करने लग जाती है। ये बड़े कमाल की बात है। उसी प्रकार के पुरुष को आकर्षित करने लग जाती है। तो क्या दूसरे पुरुष में आकर्षण? नहीं नहीं, आप में ही वो बैठा है। काम आप में ही है, वासना आप में ही। जैसे किसी को क्रोध आता है तो अब किस पर क्रोध आना है ये भी आप तय कर रहे हैं। हर किसी पर नहीं आता, हर किसी पर आता ही नहीं। वो भी आपने तय करके रखा है कि किस पर आपको क्रोध करना है, किसकी बात से आपको चिढ़ना है। दूसरा केवल निशाना हो गया, दूसरा केवल लक्ष्य हो गया, टारगेट हो गया। दरअसल वो आपके भीतर बैठा ही क्रोध है, भड़ास है, गुस्सा है, जिसे दूसरे पर निकलना है। और वो व्यक्ति तय है, आपने ही तय करके रखा है और उसी को आकर्षित करके। जैसे कोई मालिक है अपने नौकर को डांट रहा है, नौकर घर जाकर अपनी पत्नी को डांट रहा है। ये सब यहां कोई दूसरा नहीं है, आप ही अपने मोहरे को तय करके बैठे हैं और आप उसे आकर्षित कर रहे हैं। और ऐसे ये संसार चलता चला जा रहा है। जैसे कोई लोभी व्यक्ति है, उसे बहुत धन की इच्छा है, तो किससे वो धन लेगा? अगर उसकी बहुत प्रबलतम आप इच्छा पैदा करते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि अगर आप कोई प्रबलतम इच्छा पैदा करते हैं तो वैसे लोग जिनकी उतनी कामनाएं नहीं, जो उतने अभी प्रबल इच्छा शक्ति के नहीं, वे आपकी ओर खिंचे चले जाते हैं। वे आपकी ओर खिंचे चले जाते हैं। जो जितने प्रयासों से, जो जितने अभ्यास से, जो जितने प्रयासों से इच्छा पैदा कर रहा है, अपने भीतर कर्म पैदा कर रहा है, कामना पैदा कर रहा है, उसके साथ वैसे ही लोग उसे मिलते ही चले जा रहे हैं। किसी को किसी की निंदा करनी है, उसे वैसे लोग मिल जाते हैं। वो दूसरों से उनकी निंदा यानी बुराई शुरू कर देता है। यहां दूसरे जैसा, कुल मिलाकर कहने की बात यह है, यहां दूसरे जैसा कुछ भी नहीं, कोई है ही नहीं, कोई दूसरा नहीं है। तुमने स्वयं ही बना के रखा है। तुमने स्वयं ही सुख और दुख को तय करके रखा है, जिसको तुम भोग रहे हो। कोई दूसरा नहीं है यहां पे। तुमने तो बस, वो व्यक्ति भी वैसा चाह रहा है, इसलिए तुमने उसको अपनी, जिसकी कामना जितनी प्रबल होगी उसे उतना वो शक्तिशाली होगा और वैसे जीवों को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। समझिए ये बात। दूसरा कोई नहीं है यहां पे। तुम ही अपनी कामनाओं से चीजें पैदा कर रहे हो। तुम्हें मकान चाहिए, तुम पैदा कर रहे हो। तुम जितनी प्रबलतम कामना अपने भीतर पैदा कर रहे हो, वैसे ही चीजें बाहर घटित हो रही हैं। दूसरा कुछ भी नहीं यहां पे। तुम ही दुख भोगने वाले हो, तुम ही दुख पैदा करने वाले हो और तुम ही दुख भोगने वाले हो। तुम ही सुख पैदा करने वाले हो और तुम ही सुख भोगने वाले भी। कोई नहीं है यहां। और जिसके साथ ऐसा कर रहे हो तुम, वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, वो उसके भीतर, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसके भीतर भी वो कामना है जो तुमसे पूरी हो रही है। कोई वस्तु है तो वस्तु तुमने सृजित कर ली, तुमने बना ली, तुमने क्रिएट कर ली और तुम उससे चीजें भोगते चले। वो धन की हो,
बताया वो शरीर की हो। दूसरे जैसा यहाँ कोई नहीं। हमें लगता है कि ये दूसरा, कोई हमें दूसरा परेशान कर रहा है। तुमने खुद ही बना कर रखा है। तुमने उसे खुद ही आकर्षित कर लिया। तुमने खुद ही स्त्री को आकर्षित कर लिया। तुमने खुद ही पुरुष को आकर्षित कर लिया। तुमने खुद ही धन को आकर्षित कर लिया। तुमने खुद ही आसपास लोग इकट्ठे बना लिए। कोई और नहीं है यहाँ पर, कोई और नहीं है। तुम्हारे अपने कर्म पैदा कर रहे हैं। तुमने खुद ही गरीबी को आकर्षित कर लिया। तुमने प्रयास ही नहीं किया आगे बढ़ने का, तो तुम्हारे साथ गरीबी है, भुखमरी है, कोई दूसरा नहीं। जब तुम प्रयास ही नहीं करोगे तो कैसे धन मिलेगा? तुम कुछ करना ही नहीं चाहते तो कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। दूसरा कोई है नहीं, दूसरे जैसी कोई चीज नहीं। इसलिए जब तुम्हें तुम्हारा ज्ञान होता है, संतों ने कहा जब अपने को पहचाना तो पाया कि कोई दूसरा यहां है ही नहीं। मैं ही अपना जगत बनाकर सुख दुख में उलझा पड़ा था, मान अपमान में उलझा पड़ा था, लाभ हानि में उलझा पड़ा था। खुद मैं ही। कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं यहां पर। तुम ही सब कुछ बनाने वाले। और जब तुम्हें तुम्हारा ज्ञान होता है, संतों ने कहा कि जब मुझे मेरा ज्ञान हुआ तो पाया सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो सबको। मैंने पाया कि सब में मैं ही हूं, सब में एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, मैं ही। इसलिए जब तुम स्वयं मुक्त हो जाते हो तो मुक्ति को ही आकर्षित, मुक्त पुरुषों को ही, जो उसकी ओर जाना चाहते हैं, तुम उनको ही आकर्षित करते हो। जैसे कोई धनी धन को कमाना चाहता है तो जितने धन को कमाने वाले हैं वो उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि वे भी धन चाहते हैं, उन्हें के भीतर भी धन की कामना है। ऐसे ही जब कोई मुक्ति की ओर बढ़ जाता है और मुक्ति को पा लेता है लगभग, तो सारे उसकी ओर बढ़ जाते हैं जो मुक्ति को चाहते हैं। तुमने ही पैदा कर लिया। ऐसे ही उस व्यक्ति के साथ ये होगा कि उसने ही पैदा कर लिया, चाहे वो आपसे बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो आपसे बहुत आगे हो, चाहे वो, जैसे जब कोई शिष्य गुरु के पास जाता है तो शिष्य ने ही गुरु को आकर्षित कर लिया, या गुरु स्वयं मुक्त थे तो गुरु ने शिष्य को आकर्षित कर लिया। दोनों चाहते एक ही लक्ष्य है। कहने की बात यह है कि यहां कोई दूसरा है ही नहीं। सब एक से आपस में जुड़ जाते हैं। कामी कामी को आकर्षित कर लेता है, क्रोधी क्रोधी को आकर्षित कर लेता है, लोभी लोभी को आकर्षित कर लेता है। मुक्त पुरुष जो मुक्ति चाहते हैं उनको आकर्षित कर लेता है, या जो मुक्ति चाहते हैं वे मुक्त पुरुष को आकर्षित कर लेते हैं। कुल मिलाकर सब तुम्हारा चुनाव है, तुम्हें चुनना है, दूसरा कोई नहीं यहां पर। इसलिए अगर गलत रास्ते पर हो, तुम्हें लगता है कि ये रास्ता, यहां अच्छे और गलत, यहां अच्छा और बुरा जैसा कुछ भी नहीं, सही और गलत जैसा कुछ भी नहीं। जो नीचे की ओर जाए, जो तुम्हें संसार की ओर धकेले, बस वही गलत है। जो तुम्हें उलझा दे संसार की ओर, बस वही गलत है। और जो तुम्हें संसार से पृथक कर दे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, ऐसा आकर्षित, ऐसा जो तुम्हें इस ओर ले जाए, जो भावना, जो विचार, जो लोग, वही सही है। इसलिए यहां कोई, अगर लगता है कि बुरे रास्ते पर जा रहे हो, बुरे रास्ते पर, तो तुमने ही वो चुनाव कर लिया। इसलिए बुराई, बुरे लोग वही तुम्हारे आकर्षित, तुम्हारी ओर खींचे चले आने लगेंगे। तुम्हारी इच्छा है, और अगर तुमने मुक्ति चाही होगी, तुम्हारे भीतर वो भाव होगा दृढ़ता से, तो यकीन मानो तुम उनको ही आकर्षित करने लग जाओगे अपनी ओर। या तो तुम उन तक पहुंच जाओगे या वो तुम तक आ जाएंगे। कहने की बात कुल मिलाकर इतनी है कि यहां कोई दूसरा है ही नहीं। जब तुम्हें अपना ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं, तो पाओगे कि मैं ही सब कुछ खड़ा कर रहा था। वो परिवार हो,
वो संत हो, वो साधु हो, वो महात्मा हो, वो लोग हों, स्त्री हो, पुरुष हो, चीजें हो, वस्तुएं हो, सब मैं ही इकट्ठा करता चला जा रहा था। मैंने ही इनकी कामना की थी और तुम्हें ही इससे निकलना होगा, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। जैसा तुम सोच रहे हो, जितनी प्रबलतम कामना जिस चीज की पैदा कर रहे हो, बस वही तुम्हारी ओर आकर्षित होती चली आ रही है। लोगों के रूप में हो, वस्तुओं के रूप में हो, चीजों के रूप में हो, जन्म मृत्यु के रूप में हो, कुछ भी, क्योंकि यहां कोई दूसरा है नहीं। तुमने तय कर रखा है, बस वैसा ही होता चला आ रहा है। ये बात आपको समझ में, इसलिए जब ज्ञान होता है तो उसको अद्वैत कहा, दूसरा कोई है ही नहीं। इसी को तो परम ज्ञान कहा कि दूसरा कोई है नहीं, दूसरे जैसा कोई है ही नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, जहां मेरे अपने सिवा कोई नहीं। मुझे मेरी मस्ती सं प्रयास खोजते खोजते ऐसी जगह पहुंचे, पता चला कि कोई दूसरा है ही नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहां मेरे अपने सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, बस यही है, यहीं स्थित हो जाना। सारा सारा खेल बस इतना ही। बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।